नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली मशीनों के बारे में जिन्हें आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आप रोज सुबह उठकर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना आपकी सुबह अधूरी रह जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलगेट की। कोलगेट तो पूरी दुनिया में सभी लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग ये जानते हैं कि कोलगेट कैसे बनाया जाता है? शायद आधे भी नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका रोजाना यूज होने वाला कोलगेट आखिर फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले कई सारे केमिकल्स को इस कंटेनर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद इन्हें कंटेनर में डालकर हीट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उन कंटेनरों में फ्लेवर के लिए कलर डाल दिए जाते हैं। बाद में उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। बाद में उन्हें एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जिसमें वो एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद इनको उस ट्यूब में डालकर दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है और आप रोज सुबह उठकर उससे अपने दांत साफ कर लेते हैं। सभी ने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में कुरकुरे जरूर खाया होगा और भारत में अधिकांश लोग इसको खाना पसंद करते हैं। चाहे कोई रिश्तेदार आया हो, कुरकुरे कहाँ गया, या फिर आपका खुद का मन हो, आप कुरकुरे खाना नहीं भूलते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है? चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों, कुरकुरे को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कॉर्न मील, ग्राम मील और स्पाइस मिक्स मसाला सीजनिंग शामिल होती है। कुरकुरे को बनाने से पहले सबसे पहले इन सभी मटेरियल्स की जांच की जाती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इससे बनने वाला कुरकुरे वैसा ही बने जिसके लिए वो जाना जाता है। जब ये पेस्ट पास हो जाता है तो उसके बाद उन सभी रॉ मटेरियल को एक ब्लेंडर में डाल दिया जाता है। ब्लेंडर से निकलने के बाद इन्हें एक्स्ट्राडोज में डाला जाता है, जहाँ पर ये टेढ़ी मेढ़ी कुरकुरे वाली शेप ले लेते हैं। लेकिन अभी तक इन पर मसाला नहीं मिलाया जाता। मसाला डालने से पहले इन्हें कन्वेयर बेल्ट से होकर एक गरम तेल में फ्राई होने के लिए जाना पड़ता है, जिसके बाद इन्हें एक टम्बलर में डाल दिया जाता है, जिसमें इन पर मसाला लगाया जाता है। इसके बाद ये पूरी तरह से आपके खाने लायक बन जाते हैं। उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर प्लास्टिक के पैकेट्स में रैप कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लजीज कुरकुरे आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। लड्डू बनाना कोई बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है, लेकिन अगर ये मशीन से बनाए जाएं तो ये और भी आसान हो जाता है। इस मशीन में बस लड्डू को बनाने वाली सामग्रियों को डालना होता है। इसके बाद ये लड्डू को अपने आप ही गोल आकार देकर नीचे पड़ी प्लेट पर पहुंचा देती है। तो ये देखकर शायद आपको भी हैरानी होगी कि इतने गोल लड्डू तो शायद कोई हलवाई भी अपने हाथ से ना बना पाए, जितना ये मशीन 1 सेकंड में बनाकर तैयार कर दे रही है। लड्डू बनाने की इस मशीन से सभी हलवाइयों का भी काम काफ़ी आसान हो गया है। आखिर किसको पूरा दिन हाथ से लड्डू बनाना पसंद होगा? दोस्तों, हम सभी को आइसक्रीम खाना काफ़ी पसंद होता है। इंडिया में अगर आइसक्रीम की बात हो और अमूल का नाम ना आए तो ऐसा कहाँ मुमकिन है। अमूल आज हमारे देश में आइसक्रीम के मामले में सबसे आगे आता है। तो आइए जानते हैं कि अमूल आइसक्रीम बनाई कैसे जाती है। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो डेयरी फार्म से गाय के दूध की ज़रूरत होती है, जिसके बाद उसे अमूल के प्लांट में भेजा जाता है। दूध के प्लांट में पहुंचने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग सफल होने के बाद उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है दूध से क्रीम को अलग करने की प्रोसेस, यानी सेपरेशन प्रोसेस। इसके बाद उस क्रीम में शुगर और बाकी के ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद इस पूरे लिक्विड को जमाने के लिए स्टोरेज कंटेनर्स में डाल दिया जाता है। स्टोरेज कंटेनर से निकलने के बाद इन आइसक्रीम्स को पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। एक सर्कल में घूम रही मशीन इन टब्स को उन नोजल्स के नीचे ले जाकर रख देती है, जिससे उन टब्स में आइसक्रीम आसानी से फिल हो सके। इसके बाद उन टब्स को सील करके शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में टॉफ़ी ज़रूर खाई होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि बचपन में खाई उस टॉफ़ी को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता था। टॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले फ्लेवर में शुगर को मिलाकर एक बड़े से बर्तन में उबाला जाता है।
इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे इस वाली मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन उस मिक्सचर को इन टॉफ़ियों का आकार देकर उनको रैप करके तैयार कर देती है। दोस्तों, टॉफ़ी बनाना काफ़ी आसान होता है। आपको जिस भी फ्लेवर की टॉफ़ी चाहिए उस फ्लेवर को उसमें मिला दीजिए और उसके बाद ये प्रोसेस को दोबारा फॉलो करने पर आपकी टॉफ़ी का फ्लेवर बदल जाएगा। यानी इसी प्रोसेस से हर तरह की टॉफ़ी बनाई जा सकती है। मान लीजिए आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली टॉफ़ी खानी है, तो इसके लिए सिर्फ फ्लेवर के पेस्ट को उस अलग अलग शेप की मशीन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बाद वो टॉफ़ी अपने आप स्ट्रॉबेरी का शेप ले लेती है। तो आइए आप जानते हैं कि चिप्स को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। चिप्स बनाने की पहली प्रक्रिया में सबसे पहले आलूओं को गर्म पानी से धोया जाता है। आलू को धोने के बाद उनको छीलने के लिए इस मशीन में डाल दिया जाता है। आलू को छीलने के बाद एक बार दोबारा से पानी से धोया जाता है। आलू के धुल जाने के बाद इनको मशीन में डालकर चिप्स के आकार में काट दिया जाता है। इसके बाद इन चिप्स को गर्म तेल में तल दिया जाता है और फिर अंत में चिप्स पर मसाला डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये पैक होकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं च्युइंगम जैसी चीज को आखिर फैक्ट्रीज में किस तरह बनाया जाता है। च्युइंगम बनाने के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस पर आर्टिफिशियल कलर ऐड किए जाते हैं, जिससे इसमें रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। कलर डालने के बाद इसको उस मशीन में मिक्स होने के लिए छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर शक्कर की चाशनी डाली जाती है, जिससे च्युइंगम में मिठास आ सके। इसके बाद इसे दूसरी मशीन में डालकर च्युइंगम का आकार दे दिया जाता है। च्युइंगम के आकार में आने के बाद इसको पैकेट में पैक करके रख दिया जाता है, जिसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, किटकैट आप सभी की मनपसंद चॉकलेट ज़रूर होगी, तो चलिए जानते हैं कि किटकैट को आखिर फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, किटकैट बनाने वाली कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई कर्मचारी प्लांट के अंदर जाता है तो उसको पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एयर ब्लो की जाती है, जिससे उसके ऊपर पड़ी थोड़ी सी भी डस्ट वहीं गिर जाए और फैक्ट्री के अंदर कोई भी धूल या गंदगी ना जाने पाए, क्योंकि प्लांट के अंदर हल्की सी भी डस्ट या किसी गंदगी के होने की वजह से चॉकलेट खराब हो सकती है। दोस्तों, किटकैट में जो क्रंचेस होती हैं वो पहले इस मशीन पर रखी जाती हैं, जिसके बाद इनके ऊपर चॉकलेट को डाल दिया जाता है। जिसके बाद इन शीट्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और फिर एक दूसरी मशीन इनके ऊपर चॉकलेट डाल देती है, जिसके बाद दोनों साइड चॉकलेट डाल दी जाती है, जिससे ये चॉकलेट से अच्छी तरह से कवर हो जाती है। जिसके बाद इस चॉकलेट को ठंडा करने के बाद छोटी छोटी पीसेस में काट कर पैक कर दिया जाता है। वाइन मेकर। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में वाइन या अल्कोहल का सेवन करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आप सब वाइन को बड़े मज़े से पीते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिर ये बनती कैसे है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वाइन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले खेतों से अंगूर निकाल कर लाए जाते हैं। किस प्रकार की वाइन बनानी है ये अंगूरों की प्रजाति पर निर्भर करता है। सबसे पहले अंगूरों को एक क्रशिंग यूनिट में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें एक क्रशर की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर दिया जाता है। क्रश करने के बाद उन अंगूरों को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद वाइन मेकर जूस के सैंपल में विभिन्न तरह के यीस्ट डालकर फर्मेंटेशन की टेस्टिंग करते हैं। छोटे लेवल पर फर्मेंटेशन की टेस्टिंग के बाद वो बड़े बड़े कंटेनर्स में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके बाद इनको वाइन बॉटल्स में भरकर कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, शादियों में आपने गुलाब जामुन जरूर खाए होंगे। अगर किसी ने भी अब तक गुलाब जामुन नहीं खाए तो वो एक बार ट्राई ज़रूर करें। हम गारंटी लेते हैं कि वो गुलाब जामुन का फैन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हलवाई के अलावा इनको फैक्ट्री में भी बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए एक मशीन तक आती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसको मशीन में कैसे बनाया जाता है। इस मशीन को स्पेशली गुलाब जामुन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि किसी दूसरी मशीन में डालने पर गुलाब जामुन बिखर भी सकते हैं। इस मशीन में आटे को डालते ही उसमें लगे रोलर आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर को निकालते हैं,
जिसके बाद आगे लगी मशीन इनको पूरी तरह से गोल आकार देने के लिए लगाई गई होती है। इसके बाद गुलाब जामुन को निकाल कर गर्म तेल में फ्राई करने के बाद चाशनी में डालकर निकाल दिया जाता है। इसके बाद गुलाब जामुन अपने रंग और स्वाद में पूरी तरह से ढल जाता है। इसके बाद आप शादियों में जमकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।